जब आप खड़े रहेंगे अपने परिवार में, आप अड़े रहेंगे, एक दिन वो आएंगे मसीह में। या तो शैतान जीतता है या तो आप जीतते हैं, ये आपके ऊपर होता है कि आपने वो साल निकालने हैं जब आपके नाम को बेइज्जत किया जाएगा, आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको बुरा भला बोला जाएगा, आपको सताया भी जाएगा। हो सकता है आपके घर वाले आपको खाना ना दें, आपके साथ मिसबिहेव करें, इल ट्रीट करें आपको, लेकिन फिर भी क्या आप यीशु मसीह के साथ रहने के लिए तैयार हैं? वचन कहता है परमेश्वर का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है कि जिसने एक बहुमूल्य मोती देखा। जब उसने मोती देखा तो उसने अपना घर, अपने खेत, अपनी प्रॉपर्टी, अपना दुकान सब बेच के उसने वो मोती मोल ले लिया। सब लोग बोलने लगे व्यापारी पागल हो गया है, इतना पागल हो गया है कि मोती के लिए घर बेच दिया, बिजनेस बेच दिया, खेत बेच दिए, ये पागल हो गया, किराए पे चला गया एक मोती को खरीदने के लिए। लेकिन वो जो व्यापारी था वो बड़ा समझदार था, उसे मालूम था कि ये जो मोती है ये बड़ा बेशकीमती है। ऐसे 10 घर, 10 गुना खेत, 10 गुना बिजनेस मैं खोल सकता हूं अगर मैं इस मोती के ऊपर अभी इन्वेस्ट कर दूं तो परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। तुम जब परमेश्वर के राज्य को मोल ले लेते हो, अपना घर छोड़कर, अपने खेत छोड़कर, अपने दोस्तों की परवाह ना करके, तो वो तुम्हें उस समय पागल कहते हैं, लेकिन बाद में जब वो मोती तुम्हें मोल देगा, तुम्हारी लाइफ में प्रभु काम करेगा, तब वो लोग समझ जाएंगे कि तुमने सही डिसीजन लिया, कि परमेश्वर ने के राज्य में आए और अब तुम्हें सब 10 गुना होके मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य एक मोती के समान है। हालेलुया। किसके समान है? एक मोती के समान है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ हमारे लिए भी अगर परमेश्वर का राज्य एक बहुमूल्य मोती जितना कीमती है, तो जिस तरह यहाँ एक बुद्धिमान व्यापारी ने उस कीमती मोती को लेने के लिए अपना सब कुछ खो दिया और उस मोती के लिए मूल्य अदा किया, तो हमें भी कभी कभी परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए अपना मूल्य अदा करना पड़ता है। हमें पवित्रताई में चलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज़ों को त्याग देना पड़ता है, अपने लोगों से हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, कई जगहों में हमें अपमानित भी होना पड़ता है। और ये सब इसलिए होता है कि उस स्वर्ग का राज्य जो परमेश्वर हमें देने वाले हैं, उसका ये कीमत अदा होता रहता है हमारे जीवन से। लेकिन उस समय हम नहीं जानते हैं कि ये सब बुरी चीजें हमारी लाइफ में क्यों हो रहा है, जबकि हम तो मसीह में हैं, हम क्रिश्चियन हैं। क्योंकि आपको कुछ परमेश्वर ऐसी चीजें देने जा रहे हैं जिसका कीमत संसार में कोई लगा नहीं सकता, जो अनमोल और बहुमूल्य है। और ये परमेश्वर सिर्फ स्वर्ग की बातें नहीं कर रहा कि हमें मृत्यु के बाद उसका लाभ मिलेगा। यहाँ धरती से परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाता है। उस राज्य का आनंद उठाने के लिए हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही होती है। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बहुमूल्य मोती के समान है, जिसको पाने के लिए उस बुद्धिमान व्यापारी ने सब कुछ बेच दिया। सब कुछ का मतलब इनकार कर दिया, अपना क्रूस उठा लिया, स्वयं चल पड़ा परमेश्वर के मार्गों में। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उस बुद्धिमान व्यापारी के समान बने। इसलिए जीसस ने भी कहा, जो कुछ तू मेरे लिए खोता है उसे 100 गुना तू पाएगा। हालेलुया। तो मेरा उम्मीद है ये छोटा सा वचन आपके लिए लाइफ चेंजिंग वर्ड बन जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सरमन के साथ। तो सभी को जय मसीह की।